हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। हम लोग ये पार्ट 3 देख रहे हैं नेचर ऑफ़ मैथमेटिक्स का। पार्ट 1 में हम लोग नेचर ऑफ़ मैथमेटिक्स में डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ चुके थे, टीचिंग ऑफ नेचर ऑफ़ मैथमेटिक्स पढ़ चुके थे। और पार्ट 2 में हम लोग टीचिंग टेक्निक्स पढ़े थे मैथमेटिक्स का, जो 10 तरह का टीचिंग टेक्निक्स है। ड्रिल वर्क, होमवर्क, ओरल वर्क, रिटन वर्क, ग्रुप वर्क, सेल्फ स्टडी, सुपरवाइज स्टडी, रिव्यू, असाइनमेंट एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें हम लोग ड्रिल मैथमेटिक्स देख चुके थे, ड्रिल वर्क, होमवर्क भी देख चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग ओरल वर्क देखेंगे कि ओरल वर्क के टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या इसका एडवांटेज है और क्या इसका डिसएडवांटेज है, और साथ में रिटन वर्क भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो ओरल वर्क है वो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि इफ़ेक्टिव स्पेशली है इनिशियल स्टेज के बच्चे के लिए। अगर बच्चा इनिशियल स्टेज पर है, काउंटिंग और टेबल वगैरह उसको याद करना है, तो ये ओरल वर्क ज़्यादा सुटेबल होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। एन अपील टू द आई एंड ईयर इज़ मोर इफेक्टिव दैन रिटन वर्क। ओरल वर्क रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स थ्रू ओमिशन ऑफ सर्टन स्टेप्स। ओरल वर्क जो होता है टाइम सेविंग भी होता है, मेंटल कैलकुलेशन होते हैं ओरल वर्क में। ये क्विक, इजी और स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग होते हैं। इसमें क्या होता है, ओरल वर्क क्वेश्चंस ग्रेडेड डिफ़िकल्टी इन बेटर मैनर। ओरल वर्क जो होता है इसमें डिमांड्स होते हैं पावर ऑफ केयरफुल लिसनिंग। बच्चे के अंदर केयरफुल लिसनिंग डेवलप होती है, विजुअलाइजेशन डेवलप होता है, क्विक थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होता है ये ओरल वर्क से। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू डिस्कवर द वीकनेस ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे की जो वीकनेस है ओरल वर्क अगर मैथमेटिक्स में करते हैं तो बच्चे का जो वीकनेस है वो चीज़ बहुत फास्ट डिस्कवर कर ली जाती है, और उसका मिस्टेक्स कहाँ पर है बच्चे के अंदर वो डिस्कवर करके आप रेक्टिफाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं, ऑल न्यू प्रोसेस एंड मेथड शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली इन द पीपल्स माइंड ओरली, दस वी विल डेवलप इंटरेस्ट फॉर द न्यू मटेरियल। व्हेन ओरल वर्क हैज़ बिन डन रिटन वर्क शुड फॉलो इट। अगर ओरल वर्क हो रहा है तो साथ में रिटन वर्क को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है ओरल वर्क का। ओरल वर्क का कुछ एडवांटेजेस है। विद दिस टेक्निक मेमोरी ऑफ द चाइल्ड कैन बी टेस्टेड। बच्चे की मेमोरी टेस्ट होती है ओरल वर्क में। इसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे के अंदर डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैन बी डेवलप्ड। बच्चे के अंदर थिंकिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन पावर, ये सब चाइल्ड के अंदर डेवलप्ड होता है। ये कुछ एडवांटेज है ओरल वर्क के कि बच्चे के अंदर मेमोरी पावर बच्चे की टेस्ट की जा सकती है, आसानी से उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है पहचान के। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पावर जो होती है वो प्रोसेस जो होती है लर्निंग के वो डेवलप्ड होती है। बच्चे के अंदर थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन पावर जो है बच्चे के अंदर डेवलप होती है इसकी वजह से, ओरल वर्क की वजह से। रिविजन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टाउट कैन बी डाउन क्विकली। ये जो रिवीजन मामला है अगर ओरल वर्क के थ्रू ये किया जाए तो टाइम कंज्यूम नहीं होगा, क्विकली टाउट हो सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है ओरल वर्क के ही थ्रू। अगर कोई न्यू टॉपिक आप क्लास में इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं तो प्रीवियस नॉलेज ओरल वर्क के ही थ्रू चेक की जाती है। स्टूडेंट्स बिकम मोर अटेंटिव हो जाते हैं बच्चे क्लास में, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी भी हमसे ओरल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो बच्चे मोर अटेंटिव रहते हैं क्लास में। ये 5-6 पॉइंट्स थे एडवांटेज ऑफ ओरल वर्क के। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल वर्क। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये जो है ओरल वर्क में लॉन्ग टर्म के लिए मटेरियल केप्ट नहीं कर सकते हैं, रख नहीं सकते हैं। उसके बाद जो है ये क्विक डिवाइस है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सारे बच्चे के लिए ये सुटेबल नहीं है ओरल वर्क। जो प्रॉब्लम्स है वो वर्बली सॉल्व किया जाता सकता है इसमें। ऑल द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व वर्बली। जो मैथमेटिक्स में सारे प्रॉब्लम्स है उसको वर्बली सॉल्व नहीं किया जा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं पे पेपर पेंसिल वर्क करना पड़ता है। एक्सप्रेशन और राइटिंग पावर जो स्टूडेंट का है वो चेक नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली कि बच्चे के अंदर एक एक्सप्रेशन क्या है, उसके राइटिंग पावर क्या है, तो वो चीज़ ओरली हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं विदाउट रिटन वर्क के। लर्न मटेरियल कैन नॉट बी रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो बच्चे सीख रहे हैं वो जो नॉलेज है उनके पास जो मटेरियल है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते हैं, वो रिटन वर्क में होता है। अब देखते हैं हम लोग रिटन वर्क इन मैथमेटिक्स। रिटन वर्क था चौथे नंबर पे। पहले हम लोग ड्रिल वर्क किए, फिर होमवर्क और असाइन किए कि होमवर्क का क्या ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। फिर अभी हम लोग इस वीडियो में ओरल वर्क देखें। अब देखेंगे रिटन वर्क। रिटन वर्क जो है
बच्चे के अंदर जो एक्यूरेसी है वो रिटन वर्क के लिए में बहुत इसेंशियल होती है उसको पता करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द विजुअल एंड ऑडिटरी टाइप्स इट इज़ एविडेंट दैट ऑल द चिल्ड्रन कैन नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम ओरल वर्क अलोन। जो सारे के सारे जो बच्चे होते हैं वो बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं, नहीं सही होता है बच्चे के लिए ओरल वर्क सिर्फ ओरल वर्क कराया जाए, साथ में रिटन वर्क कराना ज़रूरी होता है। ओरल वर्क मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय द रिटन वर्क। रिटन वर्क के साथ में ओरल वर्क को सप्लीमेंट टाइप से यूज़ करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू ज्वाइन बोथ ऑफ दिस टेक्निक्स टुगेदर। ज़्यादा बेटर होगा कि अगर ये दोनों टेक्निक्स को साथ में लेकर चले टीचर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओरल वर्क के ही थ्रू काम करें मैथमेटिक्स में या फिर सिर्फ रिटन ही वर्क के, दोनों वर्क को साथ में साइमल्टेनियसली लेकर चलें। वन विदाउट द अदर इज़ वेग एंड पर्पसलेस। दोनों एक दूसरे के बगैर पर्पसलेस है, वेग है, बेकार हैं। दे बोथ आर कंबाइंड टू मेक द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट। रिटन वर्क इनेबल्स टू द टीचर टू नो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिज पुपिल्स। रिटन वर्क जो होता है वो टीचर के लिए ये जानने के लिए सही होता है कि पुपिल्स जो हैं, बच्चे जो हैं, कितने अमाउंट में काम किए, कहाँ तक पहुँचे। और ये टेस्टिंग ऑफ नॉलेज के लिए भी इम्पार्टली ओरली ज़्यादा बेटर रहता है। और रिटन वर्क से बच्चे के अंदर जो प्रॉपर रूल्स और प्रोसेस होता है प्रिंसिपल्स का, वो चीज़ चेक कर सकते हैं हम कि बच्चे किस स्टेप पर, कहाँ पर, किस प्रिंसिपल को ज़्यादा बेटर से समझ रहे हैं और किसको नहीं समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम अगर रेक्टिफाई कर लेते हैं उसको, तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा बेटर होता है। एडवांटेज देखते हैं रिटन वर्क के लिए। लर्निंग बाय दिस टेक्निक्स इज़ रिटेनेबल फॉर द लॉन्ग टाइम। इस टेक्निक से बच्चे के पास, ये जो टेक्निक है इससे लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं बच्चे के पास। मेमोरी ऑफ चाइल्ड कैन बी टेस्टेड हो सकते हैं इसमें। एक्सप्रेशन एंड राइटिंग पावर जो है बच्चे के इसमें प्रॉपरली चेक किया जा सकता है रिटन वर्क में। कॉन्फिडेंस प्रोसेस भी बच्चे के अंदर डेवलप्ड होती है इस तरह से। और मिस्टेक कैन बी चेक प्रॉपरली। बच्चे का जो मिस्टेक्स है, जो गलती है, वो प्रॉपरली चेक होती है। डिसएडवांटेज क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक्स हैं। फिर बहुत लेवेरियस टेक्निक्स है ये। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर बिगनर्स। बिगनर्स के लिए सुटेबल नहीं है बिकॉज लर्निंग ऑफ टेबल्स एंड काउंटिंग कैन बी डन मोर इफेक्टिवली बाई प्रॉपर ड्रिल वर्क। ये जो बिगनर्स होते हैं, जो बच्चे को काउंटिंग याद करना है, टेबल याद करना है, उसके लिए ये रिटन वर्क सुटेबल नहीं है। उसके लिए मोर इफेक्टिवली होगा बच्चे के लिए ड्रिल वर्क, कि बच्चे प्रैक्टिस करें, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें, याद करें, तो वो ओरल वर्क और ड्रिल वर्क उसके लिए, बिगनर्स के लिए ज़्यादा बेटर होगा कंपेरिजन टू रिटन वर्क। Learning by these techniques cannot be carried out independently before writing. Oral instructions are must. लिखने से पहले, बच्चे को लिखने रिटन वर्क कराने से पहले ओरल इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ये हैंडीकैप्ड, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए ये सुटेबल नहीं होता है। तो ये आज देखें हम लोग अभी तक में ओरल वर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। रिटन वर्क देखें, रिटन वर्क के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अभी तक हम लोग देखें।